ठीक है। तो लास्ट वीक संडे को जब आप लोग नहीं आए थे, हमने पैटर्न ही करे थे और कुछ नहीं करा था। हमने बेसिक पैटर्न के बारे में और डीप करा था कि कौन कौन से पैटर्न है, क्या क्या है। ठीक है। फिर आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एरे। ठीक है। एरे हम आप लोगों ने सी सी प्लस में भी पढ़े होंगे, बट हम जावा में करेंगे। तो मैंने क्या करा, एक पैकेज बनाया, उसका नाम रखा एरे। और यहाँ पे एक रीडमी फाइल बनाई, readme.txt। ठीक है। तो क्या होता है एरे, बताओ। सर जिसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं सेम डेटा टाइप की। अच्छा ठीक है। एक से ज्यादा। यस सर। ठीक है, सही बोला है। एरे, पहली बात, अब कोई पूछे तो सबसे पहले बोला एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा स्टोर करता है। मल्टीपल मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, बट सिमिलर टाइप का करता है। मींस, अगर आपने एरे बनाया है इंटीजर का, तो आपकी वैल्यू भी किस में स्टोर होगी? इंटीजर वाली ही वैल्यू स्टोर होगी, लाइक जिसमें कोई डॉट नहीं होगा। ठीक है। और अगर फ्लोट का बना है तो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू होगी। तो एरे इज आवर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। वी स्टोर द डेटा, वी स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, वी स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं सिमिलर टाइप का उस कलेक्शन के अंदर, ताकि आप चीजें हम एरे में कर पाए। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है, वो एल्गोरिदम होता है जिसमें आप डेटा का, लाइक, डेटा में आप क्या कर सकते हो कि कैसे आप मेमोरी से डेटा मीन में ला रहे हो यूज करने के लिए, और वापस फिर मीन टू मेमोरी भेज दे रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं, आप लोगों ने मैथ्स में, कंप्यूटर में पढ़ा होगा, एक होता है हमारे पास मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, फिर आपका स्टोरेज, फिर सीपीयू, ये सब चीजें। होता क्या है, जब भी आप काम करते हो, स्टोरेज से आता है आपका अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक से आता है आपके सीपीयू में। जब सीपीयू में काम खत्म हो जाता है, अर्थमेटिक का काम क्या है? उस डेटा को वापस स्टोरेज में भेजने का। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का यही काम होता है, कैसे आपका फॉर एग्जांपल डेटाबेस में यहाँ स्टोर है और काम आपका यहाँ हो रहा है, कैसे आप डेटा को यहाँ से यहाँ भेजोगे और यहाँ से आप कैसे यहाँ वापस भेज दोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। तो जो एरे होता है वो हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वह सिमिलर डेटा टाइप। अब क्यों जरूरत पड़ी, देखो, अगर एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल ये एक स्कूल है और ये एक स्कूल है। अब स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमें 100 स्टूडेंट्स का डे डालना है, उनके मार्क्स। तो जब 100 स्टूडेंट का मार्क्स डालेंगे तो मुझे क्या कहते हैं, आपका फिर 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। इंट ए, इंट फॉर एग्जाम्पल A1, फिर B1, फिर C1, ऐसे करके मुझे करना पड़ेगा। और कितनी बार? 100 बार। उसी उसी चीज में मुझे 100 बार प्रिंट भी करना पड़ेगा। हर चीज मेरी टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगी।
वही एरे ने क्या बोला, ठीक है, एरे ने बोला कि ठीक है आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, आप कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक सिंपल डेटा टाइप का होना चाहिए, मतलब एक सिमिलर। ये नहीं कि अगर आपने इंट का बनाया तो आप उसमें फ्लोट वैल्यू डालोगे ना, अगर इंट का बनाया है तो आप इंटीजर वैल्यू ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे हुआ, कैसे बनता है एरे? अगर प्री डिफाइन एरे की बात करें, पहले यूजर डिफाइन की बात करते हैं। अगर यूजर डिफाइन है इंट बनाना तो क्या लिखते हैं हम? एक तो स्कैनर क्लास लिखते हैं, ये लिखते हैं। अगर सिंपल इंट करना तो मैं क्या लिखेंगे? अगर मुझे सिंपल एक इंटीजर वैल्यू में ए में स्टोर करना है यूजर इनपुट, क्या क्या स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैनर के साथ? int a equals to हम्म, sc dot next int. एस, हाँ मतलब एस सी, वो आप इंट ए इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट। इंट एस डॉट नेक्स्ट क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये कहते हैं आपका, ये एस मेरा स्कैनर है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये लाइन समझ में आई? अगर वहीं एरे करना होगा तो क्या लिखेंगे? इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट। इससे क्या होगा, एक इंट नाम का एरे बनाओ, नया बनाओ, किस साइज का बनाओ? फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, अब रूल, सबसे पहला रूल, जो एरे में इंडेक्सिंग होती है वो किस हिसाब से होती है? जीरो से, मतलब, ठीक है, एरे में इंडेक्सिंग जीरो से होती है। दूसरा, जो आपने साइज लिखा है, साइज हमेशा जीरो से कैलकुलेट होगा और लेंथ हमेशा वन से होगा। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एरे की लेंथ 10 है तो कितने साइज होंगे उसके अंदर? 10 ही होंगे, बट साइज के हिसाब से 9 होंगे। क्यों? क्योंकि साइज की कैलकुलेशन जीरो से चल रही है, तो जीरो से जब नाइन्थ पर आएगा तो कितने कैरेक्टर हो जाएंगे? 10। तो मेरा लेंथ फुलफिल हो जाएगा, तभी हम कहते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू साइज इक्वल्स टू लेंथ माइनस वन। तो हमारा क्या निकल आता है? साइज एक कम, क्योंकि ऑलरेडी आप साइज को जीरो से लेके चल रहे हो, तभी आप लेंथ को एक कम चला। ठीक है, चलो। और वही एरे में हमने क्या देखा कि आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, सिमिलर टाइप का स्टोर कर सकते हो, और क्या कहते हैं, आपको एक फंक्शनैलिटी मिलती है क्या, कि आप अपने हिसाब से साइज डिफाइन कर सकते हो। अब इशू इसमें यह है कि अगर आप कर रहे हो डिफाइन 10 साइज का, और आप प्रिंट करना चाहते हो 15। हाँ, देख रहा हूं मैं। तो अगर आपके पास एरे है 15 साइज का, और आप वैल्यू डालना चाहते हो या वैल्यू इनपुट कर या देखना चाहते हो 100 इंडेक्स पर, तो वो क्या बोलेगा? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मींस वो इंडेक्स उसके पास है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपने एरे बनाया है 10 साइज का, ठीक है, और आप पूछना चाह रहे हो क्या, कि एरे के 15 इंडेक्स पर क्या है? जब साइज ही मेरे पास 10 बना है तो मैं 15 इंडेक्स स्टोर ही नहीं कर सकता। जैसी आपने लाइन लिखी, मेमोरी के अंदर 10 डब्बे बन गए, और उन 10 डब्बों में एक एक करके 0, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 ऐसे करके आपकी वैल्यू होती रहेगी, जैसे आपका वो एरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी आती है क्या हमारे पास? साइज, लेंथ, और एरे इंडेक्स जीरो, साइज जीरो, लेंथ वन, ये वो, ठीक है। अब बना के देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, एक मिनट, मैं एरे के अंदर क्लास बनाई, एरे कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्कैनर इनपुट करा, स्कैनर एस इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है।
अब मैंने एरे बनाया, इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5। ठीक है। अब एरे में खासियत क्या है, जैसे हम नॉर्मल क्या करते थे, हमने एक ही वैल्यू डिफाइन करी, हमने डायरेक्ट प्रिंट कर लिया तो आ गया। एरे में कभी भी वैल्यू ऐसे नहीं आती, आपको प्रॉपर एक लूप चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसके इंडेक्स पर जाते हो। अगर मेरे पास 10 एरे है तो मैं क्या बोलता हूँ, एरे ऑफ 0 पे जाओ, एरे ऑफ 1 पर जाओ, एरे ऑफ 2 पर जाओ। ये एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 1 क्या है, कि एरे के 0 इंडेक्स पर, एरे के 1 इंडेक्स पर, एरे के 2 इंडेक्स पर, ताकि इंडेक्स करते करते आपकी वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, इंडेक्स कर करके आपकी वैल्यू निकल के आ जाए, ताकि आप उसको इजीली कर पाओ। तो मतलब आप अगर अब एरे में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो भी आपको लूप चलाना है, डिस्प्ले करना है तो भी लूप चलाना है, आपको असाइन करना है तो भी लूप चलाना है, मतलब हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता है। ठीक है। अब कहानी आती है, पहले मैं मैनुअल करके दिखाता हूँ, मैनुअल तरीका। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अच्छा मैंने बोला एरे ऑफ 0 पर इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने प्रिंट करा सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन एंटर योर वैल्यू। मैंने यहाँ क्या बोला, एरे ऑफ 0 पे एस डॉट नेक्स्ट इंट। मीन्स मैंने क्या बोला ये, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो चीज है, ये क्या हुआ, क्रिएटिंग एरर, क्रिएटिंग अ एरे। तो क्रिएटिंग अ एरे, ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप, नीचे डिस्प्ले कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, यूजर से इनपुट ले रहे हो, बिकॉज एस डॉट नेक्स्ट क्या करता है, एक नंबर लेगा इंटीजर, एस के बाद कहाँ स्टोर कर देगा, एरे के 0 इंडेक्स पर। और यही काम मैं एक करके मैनुअल चलाता रहूंगा। 0 इंडेक्स पर आए, 1 इंडेक्स पर आए, 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है। और सेम मैं प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन एरे ऑफ 0 कॉपी 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। तो मैं सेव करा, अब मैं एक डाली 2 4 6 8 9, तो मेरा 2 4 6 8 9 आ गया। मतलब इसने क्या हुआ, आपने जब रन करा, आपके अरे 5 साइज का बना, एक वैल्यू प्रिंट हुई। आपने पहली वैल्यू डाली कहाँ स्टोर हुई, इंडेक्स 0 पर, दूसरी डाली 1 पर, तीसरी डाली 2 पर, तीसरी डाली 3 पर, पांचवी डाली 4 पर। और सेम आपने जैसे इनपुट करा है उसी इंडेक्स के हिसाब से आपने 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया। अब ये क्या हुआ, आप एक सिंपल एक वैल्यू के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके चल रहे हो। बट अब सीन क्या है कि अगर यही काम मुझे 100 में करना हो तो मैं 100 बार मैन्युअल लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करा, इसको हटाकर हमारे पास आया कॉन्सेप्ट किसका, लूप का। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लूप चलाया। क्या करा, एक लूप चलाया कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। आई कब तक चलेगा, एरे की लेंथ तक, आई प्लस प्लस। अब मैंने इक्वल टू क्यों नहीं करा, इक्वल टू इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका जो लूप चल रहा है 0 से कब तक चल रहा है, 5 तक। बट यहां मैंने क्या लिखा, लेस देन 5। तो क्या क्या कहां चलेगा, बस 0 1 2 3 4, 4 पे जाके बंद हो जाएगा। तो 0 चलेगा कहां तक, 4 तक चलेगा। और क्या करता रहे, वहीं पे प्रिंट करे क्या, कि एंटर योर वैल्यू, वैल्यू एट इंडेक्स प्लस आई। कि मतलब मैंने जो उस टाइम पे आई की वैल्यू होगी, वहीं पे एक प्रिंट हो जाएगा, भैया एक वैल्यू इंडेक्स इनपुट कर दो इस इंडेक्स पर, 0 पे 1 पे 2 पे। और वहां पे एक बार आता, जब मैं एरे 0 लिख रहा था, एरे 1 लिख रहा था, एरे 2 लिख रहा था, वो 1 2 की जगह मैं लिख दूं आई, तो जो भी आई की वैल्यू होगी, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, वही चीज हमने लिखा। बस यहाँ पे आई की जगह क्या था, 1 0 1 2 3 4। मैंने 0 1 2 3 की पूरी झंझट किस पे छोड़ दी, लूप पर, कि भाई एरे चलेगा 0 से, जब तक लेंथ होगी तब तक चलता रहेगा, मतलब तब तक आपसे इनपुट लेता रहेगा। और वैसे इनपुट जब तक आता रहेगा, आप नंबर डालोगे कहाँ जाएगा, जो भी उस टाइम पे एरे की वैल्यू, आई की वैल्यू होगी। आई की स्टार्टिंग में 0 है तो कहाँ स्टोर होगा, एरे ऑफ 0 पर। आई की वैल्यू 1 हुई, 1 पे, 2 हुई 2 पर, 3 पे 3 पे, 4 पे 4 पे, 5 पे हो जाएगा एरर, क्योंकि वो चलेगा कहाँ तक, बस 4 तक चलेगा। इसे कहते हैं क्या, इंसर्शन। इसे हम कहते हैं
इंसर्टिंग अ एलिमेंट इन अ एरे। अब जब ऑब्वियसली बात, एक बात बताओ, आपने इंडेक्स पर जाके वैल्यू डाली है, तो सेम आपको डिस्प्ले कराने के लिए इंडेक्स से वापस लेके आनी पड़ेगी। तो आप वहां पे क्या लिखोगे, अब आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे। हमने फंक्शन कर लिए थे, तो फंक्शन के लिए क्या करा, आप मेन के बाहर आए, आपने एक फंक्शन बनाया, क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे। प्रिंट एरे से क्या हुआ, एक फंक्शन लिया जो क्या करेगा, जो भी एरे की वैल्यू पास होगी वो प्रिंट करेगा। तो सेम मैं क्या करूंगा, मुझे जब एक करके प्रिंट कराना है, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, 1 2 3 की जगह मैं क्या लिख दूं, लूप चला दूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस। ठीक है, आई इज 0 कब तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा, और क्या करता रहेगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करता रहूंगा क्या, जो भी एरे ऑफ आई की वैल्यू है, जो भी एरे की आई की वैल्यू है, साथ में एक स्पेस, और लास्ट में क्या कर दूंगा, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन। मैंने प्रिंट में क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी मैं एलिमेंट इनपुट करूँ एक लाइन में आए। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डालूं, तो 2 4 6 8 10 मेरा प्रिंट है। तो मैं सेव करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शन, आपने क्या करा, प्रिंट एरे वाला फंक्शन कॉल कर लिया। ये तो इंसर्ट कर रहा है, आप जो भी नंबर डालोगे वो इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट एरे क्या करेगा, उसी एरे के हिसाब से, उसी आई के इंडेक्स के हिसाब से आपकी वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू 0 हुई, एरे ऑफ 0 प्रिंट करके स्पेस दे देगा, एरे की वैल्यू 1 हुई, 1 प्रिंट करेगा, एरे की वैल्यू 2 हुई, 2 प्रिंट कर देगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे वैल्यू आया, इंडेक्स 0 पे वैल्यू डालो, मैं डाला 2 4 6 8 10, तो आपका क्या हो गया, 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गया। क्या करा आपने, कुछ नहीं करा, सिंपल, आपने पहले क्रिएट करा, उस एरे की लेंथ के हिसाब से आपने वैल्यू चलाई, उस वैल्यू के हिसाब से आपका लूप चला, लूप चल के क्या करा कि जो भी नंबर आया मैंने एस के थ्रू, वो एरे के इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद आपने प्रिंट एरे वाला फंक्शन कॉल करा। प्रिंट एरे फंक्शन में क्या हो रहा है, हम फंक्शन पे आए, प्रिंट एरे फंक्शन में क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू है, एरे की लेंथ तक चल रहा है, और क्या करना है, जो भी उस एरे के इंडेक्स की वैल्यू है साथ में स्पेस, वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम आए, आपका एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, जैसे जैसे आपने इंडेक्स बाय इंडेक्स इनपुट करा है, वैसे आप इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट कर सकते हो। तो ये याद रख लो, जब भी एरे आएगा आपको लूप चलाना पड़ेगा ही। ठीक है, एक मिनट अटेंडेंस डाल दूं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अगर जैसे हमें इंडेक्स, अभी तो हमने इसको 5 दे दिया था, हाँ सपोज अगर मैंने यूजर से लिया कि कितनी लेंथ रखनी है मेरे की, तो वो हम हाँ ले सकते हैं जैसे हाँ, टेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे पहले पूछ लो उससे कि एंटर योर साइज, एक प्रिंट करा, और इंट एन इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे क्या लिख दो, एन लिख दो, बस हो गया काम। आपने फॉर एग्जाम्पल डाला 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। ठीक है, ओके सर। लास्ट क्लास में हुई थी सैटरडे। ठीक है, आया समझ में, ऑनलाइन समझ में आया। तो ये तो क्या हुआ, इसे कहते हैं हम यूजर डिफाइन फॉर एन एरे। अगर प्री डिफाइन करना हो तो कुछ नहीं, प्री डिफाइन करने के लिए क्या करना होता कि यहाँ पे आप यूजर डिफाइन कर, आपने क्या लिखा, इंट एरे 1,
बस इजिकल्स टू, अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू डाल दो जितनी डालनी है आपको, बस। अब ये इंटीजर वैल्यू क्यों डाली, बिकॉज इंटीजर का है। अगर यहाँ फ्लोट होता तो यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू डालनी होती, बट ये कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट में कन्वर्ट कर दे। क्यों, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहोगे तो वो 2.0, 4.0, 5.0, 7.0 अपने आप वो प्रिंट करता रहेगा। ठीक है। अब मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचना है क्या, कि जो भी मैं इनपुट करूं, मैं जो भी इनपुट करूं, मेरे हर एक वैल्यू में 5 5 प्लस हो जाए। मैं एक यहां से देखो क्या हुआ, एरे बना, एक करके वैल्यू चली गई, चलने के बाद मैं प्रिंट एरे करूं, फिर मैं क्या करूं, एक फंक्शन बनाऊंगा अपडेट एरे, अपडेट एरे के बाद मैं दोबारा प्रिंट करूं। ठीक है। अपडेट एरे का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। अपडेट एरे मैंने क्या बोला, कि देखो, अपडेट एरे पर आया तो ऑब्वियसली बात है नंबर इनपुट हो चुके हैं मेमोरी में। अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं क्या करूंगा, एक नंबर मेमोरी पे पास जाऊंगा, उस नंबर से एक नंबर लाऊंगा लूप के थ्रू, और उसमें 5 प्लस करके उसी नंबर में स्टोर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लूप चलाया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई कब तक चलेगा, एरे की डॉट लेंथ तक, और आई प्लस प्लस। और क्या करेगा, क्या करता रहेगा, जो भी उस टाइम पे एरे ऑफ आई की वैल्यू है, उस एरे की आई की वैल्यू में प्लस कर दो 5। लूप क्या करेगा, आई की वैल्यू लेके आएगा, जो भी उस टाइम पे एरे की आई की वैल्यू है, उसी आई की वैल्यू जो भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई 2, 2 + 5 7, 7 किस में स्टोर कर दो, उसी आई की वैल्यू में। बस ये हो गया। मैं सेव करा तो नीचे आया अपडेट एरे का, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया क्या, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन बिफोर, बिफोर क्या कहते हैं, अपडेटेड, कॉपी, आफ्टर अपडेटेड। मैं सेव करके रन करा, मैं साइज डाला, फॉर एग्जांपल 8 साइज चाहिए, तो 2, 2, तो पहले क्या था, 2, 2 + 5 7 3 8 4 9 3 8 2 7 3 8 4 9 5 10। ठीक है, बिफोर अपडेट कौन प्रिंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है। उसके बाद बैकग्राउंड में क्या हुआ, हर एक एरे का वैल्यू चली, लूप चला, और उस लूप के हिसाब से हर एक इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया, हर एक इंडेक्स पे 5 वैल्यू स्टोर हो गई। और 5 वैल्यू स्टोर होने के बाद आपने क्या करा, आफ्टर अपडेट करने के बाद प्रिंट कर दिया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्मुलेशन या बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा एरे। ठीक है, तो मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ये कोड बना के देखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सर्चिंग पर। ठीक है, 10 मिनट दे रहा हूँ, बना के देखो जो भी मैंने अभी सिंपल एक तरीका बताया कि आपको एरे बनाना है, उससे साइज भी लेना है, उसको प्रिंट भी करना है, उसको अपडेट भी करना है, उसको लाइक चेक भी करना है। ठीक है, 42 हो रहे हैं 55 पर, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू कर लेंगे। ठीक है। अनु सर, हाँ हाँ बोलो। सर मैं एक चीज पूछ रहा था कि जब मेरा ये जब जो पार्ट था वो खत्म हो जाएगा जावा का, हम्म। तो ऑटोमेटिकली दे विल मूव मी टू अनदर। नहीं, आपका जैसे खत्म हो रहा होगा ना, तो आपको तो जैसे जो भी 2 3 क्लास जो भी आपका है, तो जब जी। ऑलमोस्ट एंड हो रहा होगा, जैसे मुझे पता है कि इस वीक में कल एंड जाएगा, तो आपने काउंसलर से बात कर लेना, तो वो आपका फिर क्या पता नेक्स्ट वीक में आपका वो टेस्टिंग तो सर आप अलाइन कर मुझे देंगे। एक वीक पहले ही बता दीजिएगा जब भी होगा, तो मैं उस हाँ, नहीं हिसाब से। मतलब उसी, जैसे अब जैसे मैंने बोला कि भाई कल लास्ट क्लास है आपकी, तो आज नहीं तो मैम से बोल देना कि मैम मेरा इस वीक हो जाएगा खत्म, अगले वीक से मुझे टेस्टिंग पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीक से आपका टेस्टिंग लग जाएगा। डन सर, डन। ठीक है। या मैं अभी अभी बोल सकता हूँ, साथ में करा तो वो हो चुका है। साथ में देख लो, अगर टाइम एक बार पूछ लो कि मैम खत्म होने पे आ रहा है, अगर शायद से क्या पता टाइम मैनेज हो जाए, अब टाइम पूछ लेना कितने बजे है। डन सर, डन। हाँ, एक बार टाइम पूछ लेना, वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है इसका, आपके में क्या है, एरे है, 2D एरे है, स्ट्रिंग है, समझ लो एरे आज कर लिया, और क्या कहते हैं, 2D एरे कल, आज एरे कर लेंगे, कल सॉर्टिंग और 2D एरे, स्ट्रिंग, फाइनल एंडिंग, हाँ नेक्स्ट वीक में आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में अपना क्लास 3 3 बजे से थी ना क्लास? हाँ 3 बजे से 3।
अरे सर मेरे को याद ही ना, 3:30 का याद था तब ऐसे देख के। कोई नहीं, कोई ठीक ठीक। नहीं। हाँ सही होगा भाई।
साढ़े 4। वीकडे में भी होने वाली है चालू, वीकडे में करेंगे अभी। अभी 4:30 वाला बैच, 4:30 वाला बैच भी खत्म हो जाए। अगर सर जो जावा कोड का है लेक्चर साथ के साथ पढ़ते पढ़ते एडवांस समझ आएगा। ऊप्स कर लो बस, बस ऊप्स ऊप्स कर लो, या फिर ऐसा है तो मेरा वीकडे में अगर टाइम हो तो 4:30 वाला करो, तो 4:30 वाला बैच कंटिन्यू कर लो। उसमें 2D अरे कंप्लीट करा, रिकर्जन कराऊंगा फिर ऊप्स कराऊंगा। ठीक है सर 4:30 बजे वीकडेज वाला। वीकडे वाला कर लो, तो उसमें जो आपका इतना जैसे 2D अरे अरे इतना मैटर नहीं करेगा, रिकर्जन में इतना मैटर नहीं करेगा, बट ऊप्स मैटर करेगा। ऊप्स होते ही
फिर उसमें भी लाइक मल्टी थ्रेडिंग ये सब करा करोगे, फिर उसको फिर सुबह 9:30 वाले को, और 9:30 के बाद हमारा क्या नाम है, 9:30 बजे लेने आवे। एक वो तो नया बेस्ट, वो तो बहुत तेजी चल रहा है, वो तो बहुत पुराना है, पुराना नहीं है मतलब है तो नया, बट एक ही बच्चे का ना तो तेजी से चल रहा है वो, देखो वो हो गया था चालू 8 8 से हुआ था, ठीक है, 8 अप्रैल से। और ये बीच में छुट्टी हो गई वो तो बात अलग है, बट हाँ वो अभी भी ऑलमोस्ट एंड होने पे आ रहा है, उसको मैंने अभी छुट्टी में कंप्लीट करा है। अब मंडे को लूंगा तो मतलब इस वीक से, इस वीक तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इस वीक तक 23 तक, क्या पता अगले महीने से ही चालू हो वीकडे को, बट वीकेंड वाला तो चालू हो जाएगा अभी। 4:30 वाला का आ जाओ, उसमें ज्यादा बच्चे हैं भी नहीं, बट एक साइड बाय साइड आपका होता रहेगा, इसमें ज्वाइन कर लो, चाहे कहाँ है, ये रहा 4:30 वाले। शिवम को भी बोल देना, शिवम भी आ जाए फिर, उसको भी बोल देना शिवम भी आ जाएगा ना, कि वो भी, वो अगर वो भी उप्स कर लेगा तो वो भी कर सकता है, ठीक है, उसको बोलना, बाकी तो फिर हो जाएगा चालू, वीकेंड में तो अभी चालू हो ही जाएगा, वीकेंड में तो यहाँ बच्चे बहुत सारे। जा रहे हैं? हाँ मतलब 4-5 तो मेरे उसी के हैं ना, कोर के ही, बाकी आप लोग भी जुड़ गए थे, मतलब ये 230 वाला भी जुड़ गया था, बेस्ट टोटल कितने हो गए उसमें, कहाँ है एडवांस जावा, 12 है, तो 12 है इसमें, हाँ लो ऐड कर लो, 2 4 5 तो वही हो, एडवांस जावा ये रहा। हो गया कुछ, कर लिया, एक ही क्या, प्रिंट अपडेट करा, तो क्या कर रहे थे, तुम नहीं करोगे प्रैक्टिस में, बता रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहे हो, कुछ नहीं है बस। क्या कह रहा था मैं भूल गया। हम्म, ऑनलाइन कर लिया, यस सर। ठीक है, चलो। तो अब एरे में हमारे पास आती है सर्चिंग, वही करेंगे आज, बाकी फिर हम कल करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है सर्चिंग, सर्चिंग मतलब मैं एक ऐसा लॉजिक बनाता हूं, और कि मेरे पास एक एरे होता है, एरे होता है, और मैं लॉजिक को एक की वैल्यू पास करता हूं, और चेक करवाता हूं कि क्या वो की उस एरे के अंदर रिलाई करती है या नहीं करती है। अगर वो करेगी एग्जिस्ट, तो वो हमारा क्या कहते हैं आपका की एग्जिस्ट करती है, सर्च कंप्लीट है, अगर नहीं है तो की नॉट फाउंड। इस चीज की हमारे पास दो टेक्निक है, एक है लीनियर सर्च, एक है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में मेजर डिफरेंस क्या है, लीनियर सर्च की टाइम, लीनियर जो होता है वो टाइम बहुत लेता है, क्यों, लीनियर सर्च ये कहता है, ठीक है मैं लॉजिक देता हूँ, लीनियर क्या करता है, अगर आपका लूप चल रहा है 1 से 100 तक, ठीक है, मैं एक ऐसा लॉजिक बनाता हूँ कि जो भी एरे की वैल्यू है, मैं उसको हमेशा हर बार चेक करता रहूंगा, किससे, चेक करता रहूंगा किससे, अपनी की से, जो वैल्यू चेक करनी है, अगर वो वैल्यू बराबर होती है तो मतलब की मिल गई, नहीं तो नहीं है, मतलब लीनियर सर्च में दिक्कत क्या हुई, अगर की मेरी 100 थी, 100 की है, तो मेरे पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मैं 100 पे ना जाऊं और मुझे की पता चल जाएगी है या नहीं, मतलब मुझे 100 पे जाना ही पड़ेगा, मतलब 1 से 100 बार मुझे लूप चलाना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ वो की एग्जिस्ट करती है।
तो लीनियर समय में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ी ज्यादा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक में आपको खुद दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, एक एरे बनाया, उसके अंदर कोड क्लास ली, क्या लिखा मैंने, सर्चिंग, सर्चिंग कोड। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मेन। चलो अब कहानी आती है क्या, मैंने एक प्री डिफाइन एरे लिया जिसके अंदर ये मेरे पास एरे है। मैंने एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लीनियर सर्च इंट एरे। ठीक है, लीनियर सर्च इंट एरे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मैंने एक लूप चलाया। कब तक चलाया, एरे की लेंथ तक चलाया। कि मतलब पूरा एंड टू एंड, अगर 10 एलिमेंट होंगे तो 5 एलिमेंट, तो पांचों की एलिमेंट तक लूप चलेगा। आजा कनेक्ट हो जा। ठीक है, तो अगर मेरा 5 एलिमेंट है तो लूप मेरा पूरा चलेगा। और मैंने क्या बोला, हर बार चेक करता रहेगा मेरे उस एरे के इंडेक्स पर क्या वो बराबर है मेरे की के। तो मतलब मुझे फंक्शन को एक की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। चेक कर रहे क्या वो की के बराबर है, अगर है तो क्या प्रिंट कर दे, की फाउंड एट इंडेक्स प्लस आई। और अगर नहीं होता है ऐसा तो एल्स प्रिंटलन की नॉट फाउंड। बस हो गया। मतलब मैंने एक एरे का लूप चलाया, लेंथ तक चलाया, मैंने एरे ऑफ आई लिखा। एरे ऑफ आई का मतलब क्या है, एरे के इंडेक्स आई, जो भी एरे के इंडेक्स, फॉर एग्जांपल एरे की वैल्यू है 10, एरे के आई की वैल्यू क्या है 0। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0 क्या होगा 2। क्या हो गया, बंद क्यों हो रहा है ये, चाहता नहीं है ये। ठीक है, तो मैं बोलता हूं आई की वैल्यू क्या है 0, एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, 2 है। टू। ये 2 है तो ठीक है, 2 है। 2 क्या मेरा की के बराबर है, की क्या 10, 2 क्या मेरा 10 के बराबर है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे नहीं मिला। ठीक है, दोबारा एरे की वैल्यू चलेगी। क्या एरे की वैल्यू उसके बराबर है, एरो 1 4 क्या 10 के बराबर है, नहीं है। 6 क्या 10 के बराबर है, नहीं। 8 है 10 के बराबर, नहीं। 10 है 10 के बराबर है, हाँ। तब वो बता देगा कि आपका इंडेक्स सर आपने रफ लिया कहाँ पे है? अभी लिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लो ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करा, उस लीनियर सर्च को कॉल करा और की वैल्यू पास कर दी, रन करा तो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, 4 टाइम पे मिल गया। बट आप चाहते नहीं कि की फाउंड बार बार आए, तो एक काम ये कर सकते हैं, हम इसको ना यहाँ पे इंट ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट की जगह ले देते हैं क्या, कि अगर 1% वो की मिल जाती है उस आई पर, तो क्या कर दो, रिटर्न आई कर दो। जो भी उस टाइम पे आई की वैल्यू थी वो रिटर्न कर दो, नहीं तो बाकी जगह पे क्या प्रिंट कर दो, रिटर्न -1। ठीक है, रिटर्न -1। एक मिनट, ये क्या हो गया, रिटर्न आई। और अगर मिल जाता है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो रिटर्न -1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बार रन करा तो क्या आंसर आएगा। इसे डिस्प्ले तो कहीं नहीं कराना मैंने, मॉन्ट और प्रिंटलन।
4। ठीक है, हुआ क्या, ये फंक्शन को की मिली, एरे मिला, एक करके लूप चला। अगर उस एरे, पूरे एरे में कहीं भी की मिल गई तो वहां रिटर्न कर देगा जिस जगह पे मिलेगी उस टाइम की आई की वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल जब आई की वैल्यू 4 हुई होगी तब की वैल्यू बराबर हुई होगी। की वैल्यू क्या थी हमारी, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू क्या दी, 10, तो वहां पे क्या बता दिया कि 10 आपका है। और अगर नहीं होता फॉर एग्जांपल 100, तो वहां पे क्या रिटर्न करता, -1। -1 मतलब बाहर। जीरो इसलिए नहीं करा क्योंकि जीरो भी हमारा एक इंडेक्स है, इसलिए मैंने माइनस बोला कि -1 मतलब बाहर, बाहर ऑफ द लूप। ठीक है, तो लीनियर सर्च से हमने क्या समझा कि लीनियर सर्च में हम कुछ भी कर लें, हम इफ एल्स के थ्रू एक एक करके लूप पे के थ्रू जाते हैं, अपनी की वैल्यू चेक करते हैं, अगर बराबर मिल गई तो आई वैल्यू रिटर्न कर देंगे, नहीं मिली तो -1 रिटर्न कर देंगे। दूसरा होता है हमारे पास क्या, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मतलब ये थोड़ा सही है, ये टाइम बचाता है, लॉजिक थोड़ा बड़ा है, बट ये टाइम कैसे बचाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बुक है, डिक्शनरी है, आपको पता है अगर आपको डिक्शनरी में कोई पी वर्ड ढूंढना है तो आपको पता है आप क्या करोगे, ऑब्वियसली बस स्टार्टिंग तो चालू नहीं करोगे, आप बीच में ले आओगे, बीच से फिर देखोगे कहाँ है पी, है आगे या पीछे, मतलब आप ऑलरेडी सबसे पहले क्या निकाल चुके हो, मिड। या अगर फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं, वो है स्टार्टिंग के वर्ड है तो आप स्टार्टिंग खोल लोगे, तो आप बार बार अगर लास्ट का वर्ड है तो आप मिड खोलोगे पहले, उसके बाद एंड पर जाओगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब कहानी आती है बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च ये कहता है कि सबसे पहले तो भाई आप मिड निकाल लो। मिड मींस मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपके पास दो लॉजिक है, दो काम है। अगर 1%, क्या पता आपने जो मिड पॉइंट निकाला वही आपके की के बराबर हुआ तो वो मिड रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ, और हाँ सबसे पहला चाहे सर्चिंग कोई भी हो, आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो सॉर्टेड पहले करने के लिए हम इसके बाद सॉर्टिंग पढ़ेंगे, बट अभी हम जो भी दे रहे हैं सॉर्टेड एरे दे रहे हैं, अनसॉर्टेड नहीं दे रहे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर, जो मैं सब बना के दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक एरे है जिसका साइज है 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या था, सबसे पहले क्या निकाल दो, मिड निकाल दो। अब मिड निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, क्या, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर मैं स्टार्टिंग में बोल दूं, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है मेरा, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 है, फिर एंडिंग इंडेक्स क्या होगा मेरा, जो भी मेरा एरे का लेंथ -1। मतलब मुझे अगर किसी का एंड पॉइंट निकालना है तो अगर मेरा ये क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स होगा। और लेंथ -1 क्यों करा, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 चलता है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ क्या है मेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 -1 मतलब 7, सेवेंथ इंडेक्स मेरा एंडिंग इंडेक्स है। कैसे, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ठीक है, अब कहानी आती है मिड निकालने की। मिड कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाई 2। ठीक है, मैंने मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ पे पहले, वो सॉल्व हो पहले ब्रैकेट। हाँ, ताकि ये पहले सॉल्व हो, बोर्ड मास, कि ताकि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व हो फिर आप डिवाइड करो। तो अगर मैं बोलता हूं 0 + 7/2, क्या आंसर आएगा, 3.5, बट इंटीजर में काम हो रहा है, क्या हो जाएगा 3। तो मेरा मिड पॉइंट क्या हुआ, मेरा मिड पॉइंट 0 1 2 3, 8 मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, तो मेरा मिड पॉइंट हो गया ये, स्टार्टिंग इंडेक्स ये, एंडिंग इंडेक्स ये। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, SI मतलब, और यहाँ क्या लिख दी, क्या क्या लिख दिया, EI, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स। अब हमारा एक लॉजिक चलेगा क्या, फर्स्ट चीज,
क्या पता नहीं, क्या पता जो, और की मेरी फॉर एग्जांपल 14 है, ठीक है, की मेरी 14 है, तो हम बोलेंगे क्या पता जो मेरी की है, जो मेरी की है वो बराबर हो मेरे एरिया ऑफ मिड के। मिड क्या है मेरा 3, एरिया ऑफ मिड क्या हुआ मेरा, क्या हुआ, एरिया ऑफ मिड क्या हुआ मेरा 80 होगा सर। 8 हुआ। हाँ। सामने लिख रखा है मैंने, हाँ, तो मुझे नहीं आपको नहीं बोल रहा, ऑनलाइन वो ऑफलाइन वालों को बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो, पहला लॉजिक क्या हुआ, क्या पता आप जो चेक कर रहे हो क्या पता वो मिड के बराबर हुआ, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऑफ मिड छोटा होता है किससे, आपकी की से, मतलब आप जो नंबर ढूंढ रहे हो वो बड़ा है और आपका मिड छोटा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है की मेरी बड़ी है और मिड छोटा है, तो वहां पे क्या कर दो, वहां पे मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इजिकल्स टू मिड प्लस 1, मतलब जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स यहां था अब वो कहां पे आ जाएगा, मिड के जस्ट आगे, मतलब यहां पर, ठीक है। अब यही प्रोसेस आपका दोबारा घूमता रहेगा, कैसे, अब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो चुका है आपका 4, एंडिंग इंडेक्स क्या है 7, 7 प्लस 4 11, 11/2, 2 5 10, 5.5, बट 5 होगा हमारा मिड पॉइंट क्योंकि 5.5 के चक्कर में, तो मिड मेरा अब क्या हो जाएगा, ये दोबारा चेक करेंगे क्या मेरी की मिड के बराबर है, नहीं है, तो क्या मेरे मिड की से छोटा है, की मेरी 14 है, मिड मेरा, हाँ, तो क्या कर दो, स्टार्टिंग इंडेक्स गर्ल्स टू मिड प्लस 1, शिफ्ट हो जाएगा। तो दोबारा स्टार्टिंग इंडेक्स कहां हो जाएगा, यहां पर। 40। अब 6 प्लस 7 13, 13/2 6.5, तो मेरा एरिया ऑफ क्या हो गया, मिड क्या हो गया 6, दोबारा क्या मेरा की 6 के बराबर है, हाँ, तो वहां पे मेरा क्या रिटर्न कर दो, मिड, मिड की वैल्यू क्या है 6, वहां पे क्या निकल जाएगा कि आपका जो एलिमेंट था वो 6th इंडेक्स पर था, ठीक है, आया समझ। अब 1%, ये तो भी मैंने बताया कि जब मेरी की छोटी है, सॉरी की बड़ी है, मिड पॉइंट छोटा है, अगर 1% मेरा वो होता, की मेरी होती 2 और मेरा मिड क्या निकला था 8, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था यहाँ पर, तो हमने बोला क्या मिड मेरा की के बराबर है, नहीं, क्या मिड मेरा छोटा है की से, नहीं, तो वहां पे क्या कर दो, थर्ड पॉइंट, एल्स, वहां पे एंडिंग इंडेक्स इज इक्वल्स टू मिड -1। जब हमारा आगे बढ़ रहे थे तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे ले जा रहे थे, अब जब हम पीछे बढ़ेंगे तो हम एंडिंग इंडेक्स को मिड से जस्ट आगे पीछे ले लेंगे, तो एंडिंग इंडेक्स कहां पे आ जाएगा, यहां पर। अब दोबारा ये लूप चलेगा, एस आई की वैल्यू क्या, 0 0 1 2, 0 + 2 + 2, क्या आंसर आएगा मिड पॉइंट में 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 4, क्या 4 मेरा मिड के की के बराबर है, हाँ, तो वहां पे हमारा आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले कोड लिखते हैं इसमें, और यही जो चीज लिखी है सेम चीज लिखूंगा मैं, तो अब कोड लिखते हैं, तो कहाँ पे है सर्चिंग कोड में, मैंने बनाया क्या, पब्लिक स्टैटिक इंट मेन, इंट बाइनरी सर्च, इंट एरे, इंट की, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है मेरा 0, एंडिंग इंडेक्स क्या है मेरा, एरे की लेंथ -1,
ठीक है। अब मुझे एक लूप चलाऊंगा क्या, जब तक मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा या बराबर है किसके, एंडिंग इंडेक्स के। एंडिंग है। जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स के बराबर नहीं होता, या जब तक छोटा है या बराबर है, तब तक उसको लूप चलता रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है, मिड। मिड क्या है मेरा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स बाई 2। ठीक है। अब मैंने बोला इफ, क्या मेरा एरे ऑफ मिड बराबर हो किसके, मेरे की के, तो वहीं पे क्या रिटर्न कर दो, मिड रिटर्न कर दो। क्या पता जो मैंने मिड निकाला और जो मेरी की मैं दूंगा, क्या पता तुक्के से वही बात, वही हमारा की हो जाए। तो इससे खुद सोचो, मैं डायरेक्ट मिड पर आ गया। अब मेरे पास चॉइस, अगर फॉर एग्जांपल की मेरी बड़ी हुई, अगर मेरी की बड़ी हुई, या फिर इस सिनेरियो में मिड जब मेरा यहाँ पे था, मैं कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर, तो मुझे बाकी के पीछे वालों से कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो सर्चिंग का पार्ट था वो कम हो गया। अब मुझे किस में ढूंढना है, बस इसमें ढूंढना है। वही लीनियर में क्या कर रहा था, चाहे मेरा एलिमेंट ये था तो मुझे सारा एक एक करके सब पे जाना पड़ रहा था। बट बाई ने क्या करा, काम आधा कर दिया। अगर आधे से, अगर फॉर एग्जांपल बड़ा हुआ तो राइट में जाओगे, छोटा हुआ तो लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में गए तो राइट वाला बेकार, राइट में गए तो लेफ्ट वाला बेकार। ठीक है। चलो, तो हम यहां पे आए, तो एल्स पर, अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स इफ, अगर मेरा मिड बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब क्या पता, जो मेरा मिड है, जो मेरा एरे ऑफ मिड, नहीं एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड अगर छोटा हुआ की से, एल्स इफ, तो वहां पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, या वहां पे क्या कर दो, एस आई इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अगर की बड़ी है, मिड छोटा है, मिड आगे भेजना है, तो मिड भेजने से के अलावा क्या करो, जो स्टार्टिंग इंडेक्स था उसको आगे भेज दो। तो आपका वो पार्ट, अब जो आपका ये था, जो पूरा आपका ये पार्ट था, जब आपकी फॉर एग्जांपल की ये थी, आ गया, कि जब आपका 14 था, मिड यहाँ था, तो आपने क्या करा था, आपने आगे शिफ्ट करा था। तो आपने क्या करा, अब आपका फिर जब स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर आ गया, अब आपका एरे कौन सा हो चुका है, एक वर्चुअल, अब ये बन चुका है। अब आपको इसमें काम करना है। फिर आपका मिड क्या निकला था, ये निकला था। फिर स्टार्टिंग इंडेक्स आपका, नहीं शायद ये निकला था, फिर मिड ये निकला था, स्टार्टिंग इंडेक्स आपका ये हुआ, फिर आपका क्या बना, फिर आपका ये पार्ट बन गया। तो ऐसे करते 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 आपने ब्लॉक्स में अपना वो लॉजिक दोबारा रिपीट करते गए, कब तक, जब तक आपका स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स के बराबर नहीं हुआ, या फिर अगर वो बराबर यहाँ पे मिल गया तो, अगर छोटा दे कर दो, नहीं तो एल्स एंडिंग इंडेक्स इज इक्वल्स टू मिड माइनस। फॉर एग्जाम्पल मिड छोटा है, सॉरी मिड बड़ा है, की छोटी है, तो आपको कहाँ जाना है, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ से क्या करा आपने, जो आपका लास्ट वाला पार्ट था, जो लास्ट में था, उसको बोला भाई भाई वहां फायदा नहीं है, तो एक काम कर, तू मेरे से पीछे वाले पे बैठ जा, क्योंकि वहां तो जाएगा नहीं, क्योंकि नंबर छोटा है, नंबर तो मुझसे ही छोटा है। जब मिड से ही छोटा होगा तो वहां तक जाने का फायदा नहीं, तो एंडिंग इंडेक्स को क्या कर दिया, एक मुझसे आगे बिठा दिया, और बस। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न -1, बस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ लिख दिया बाइनरी सर्च, सेव करके रन करा तो आंसर आ गया -1। वही मैंने करा 10, रन करा तो आंसर क्या आ गया, 4। एडजेंट आंसर काम दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है, कि जो ये क्या कर रहा है, इसमें एक करके सब पे चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, काम आधा बट रहा है। ठीक है, काम आधा बट रहा है, जैसे तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, जब मिड यहाँ पे हुआ, की यहाँ पे हुई, मैं दोबारा करा दे रहा हूं एक बार। तो जब मिड से यहाँ पे हो, की फॉर एग्जांपल 16 है, तो उसने क्या बोला, मिड ने बोला स्टार्टिंग इंडेक्स को कि भाई मेरी मैं तो बराबर हूं नहीं की के, और शायद जो की है वो मुझसे ही बड़ी है, तो वहां यहां बैठने से बेटर है, इन एलिमेंट के पास बैठने से बेटर है तू मुझसे आगे बैठ जा। क्यों, क्योंकि जब जो नंबर मुझसे ही बड़ा है, तो मेरे से छोटा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं, तो काम कर दू, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे से आगे बैठ जा। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4, और 4, 4 प्लस 7, 7 4 11, 11/2 5। तो आपका क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। तो मिड आपका क्या हो गया, ये हो गया। क्या मिड क्या आपका 16 के बराबर है, नहीं है, तो क्या कर दो,
क्या मिड आपका छोटा की से? हाँ, उसने दोबारा स्टार्टिंग इंडेक्स को बोला कि भाई अब भी नहीं है, एक काम कर, तुम मुझसे फिर एक और बार आगे बैठ जा। तो क्या हुआ, वो फिर आगे बैठ गया। फिर 6 + 7 14, 13, 13/2 6.5, 6.5 में 6 आया, तो यहाँ पे 6 मिड बन गया 6। क्या 14 मेरा 16 के बराबर है? नहीं। तो क्या करा उसने, बोला, फिर बोला कि भाई एक काम कर, तू मेरे आगे बैठ जा। फिर जब इसका मिड निकाला तो यही मिड बचा, यही इंडेक्स बचा, और यही हमारा निकल गया। और सेम सिनेरियो हमारा पीछे की तरफ काम करेगा, जहां पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ाए, एंडिंग इंडेक्स को फिक्स कर रखा है। अगर यही की मेरी 2 होती तो वही स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा फिक्स हो जाता, मैं बस एंडिंग। अच्छा से बोला भाई, मैं कह रहा हूँ नंबर ही मुझसे छोटा है, तो मेरे से बड़े नंबर पे खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, काम कर, तू मेरे से आगे बैठ जा। तो वो आगे बैठ गया। फिर इन तीनों में चेक हुआ, फिर देखा ये भी नहीं है, यहां में आया, उसने बोला फिर आगे बैठ जा, फिर यहाँ पे मिल गया, और हमारा क्या हो गया, बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है सर। निकिता समझ में आया? यस सर। आ गया? यस सर। ठीक है, क्लियर है दोनों पार्ट, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। यस सर। जब एंड हो रहा होगा तो मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्यों क्या मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है टाइम टेकन। ठीक है। सर अभी तो हो गया ना? हाँ, अभी हो गया, मैं एक मिनट मैसेज देख रहा था अपने। ठीक है। ठीक। ठीक है सर, मेरे को जाना होगा तो मैं रखता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाय सर। बाय बाय। तो हमने आज क्या देखा, एरे क्या होता है। ठीक है, एरे में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, एरे में स्टोर कैसे करते हैं, एरे में प्रिंट कैसे करते हैं, एरे में आपका नॉर्मल सर्चिंग कैसे होती है, लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग। सर्चिंग मींस आप कोई वर्ड ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको मैंने बोला कि 1 से 100 डिजिट में है, आपको 50 ढूंढना है, क्या वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो 50 क्या हुई की, और 1 से 100 आ गया। और एग्जाम्पल आपका एरे। लीनियर सर्च में क्या करा आपने, क्या करा, एक करके काउंटिंग करी कि 1, अच्छा 1, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते कब तक करा, जब तक आपको पूरा नहीं मिला। और बाइनरी सर्च ने क्या करा, अब जैसे आप बाइनरी सर्च में आपने क्या करा, आधा निकाल लिया, आधे के बाद डिसाइड करा कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा हुआ तो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो गए, बड़ा हुआ तो राइट तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसमें क्या हुआ, आपका काम आधा बढ़ गया। आपको अगर राइट तरफ शिफ्ट हो तो लेफ्ट वाला पार्ट बेकार हो गया, और लेफ्ट में शिफ्ट हो गए तो राइट वाला पार्ट बेकार हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करना, ड्राई रन करके देखना जैसे मैंने करा है। ड्राई रन करने के बाद अगर नहीं समझ में आया कल दोबारा पूछना, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शॉर्टिंग में शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करेंगे। मैं